नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं कोरोना संक्रमण के आंकड़े। विश्व भर में कोरोना के अब तक 24 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 3 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में ये संख्या 8,25,000 से ज्यादा हो गई है। और आइए अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में दुर्गा जुलूस में पसरा मातम, बेकाबू रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को कुचला। दशहरे पर मध्य प्रदेश में रावण पूजा, सिद्धपुर में मना पतंगोत्सव। और पेट्रोल डीजल गैस के दामों में बढ़ोतरी से दिक्कतें, दशहरा पर कांग्रेस ने जलाया महंगाई का पुतला। छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को एक बेकाबू रफ्तार कार ने चपेट में ले लिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। जुलूस में शामिल लोग दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे। कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना जशपुर के पत्थल गांव में हुई। इस घटना के बाद लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस कार में गांजा भरा हुआ था। जशपुर के पत्थल गांव में शुक्रवार को करीब दोपहर 1:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। उस वक्त 7 दुर्गा पंडालों की मूर्तियों को विसर्जन के लिए लोग नदी तट पर ले जा रहे थे। बाजार के पीछे से आई कार ने जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। कार की टक्कर से गौरव अग्रवाल नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बैंड बजा रहे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार की स्पीड 100 से 120 की रही होगी और उसने सीधे लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोगों का यह भी कहना है कि आरोपी गांजा तस्करी करने वाले लोग हैं। उन्होंने ही दुर्गा विसर्जन में शामिल लोगों को टक्कर मारी है। आज विजयादशमी के मौके पर देश भर में बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में आज के दिन रावण की पूजा की जाती है और उसे जमाई का दर्जा दिया जाता है। विजयादशमी के दिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में नामदेव समाज रावण की प्रतिमा को ढोल नगाड़ों के साथ स्थापित करता है और रावण के दाहिने पैर में लच्छा बांधकर पूजा भी की जाती है। मालवा में रावण को दामाद का विशेष दर्जा दिया जाता है और समाज की हर महिला रावण के सामने घूंघट भी करती हैं। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण का ससुराल यहाँ था और उसी के चलते यह दशहरा के दिन रावण की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यहाँ पे दशहरे के दिन मॉर्निंग में लच्छा बांधने के लिए आया जाता है और अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पे 10 आटी से 10 आटी लगाकर लच्छा बांधते हैं और काफ़ी विशेषताएं मानी गई है। काफ़ी पुराना, बहुत पुराने ज़माने से ये रावण जो है यहाँ पे बना हुआ है और मन में जो भी इच्छा अगर आप लेके आते हैं ज़रूर पूरी होती है। मेरी हमेशा पूरी हुई है और मैं इस बार भी यही मनोकामना लेके आई हूँ कि मेरी जैसी मनोकामना पूरी हुई है वैसी सबकी पूरी हो। और ये बहुत पुराना, बहुत ही पूर्वजों के टाइम से बना हुआ रावण है। ये बहुत पुरानी परंपरा है और यहाँ पर ये माना जाता है कि रावण के पैर में धागा बांधने से और पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है और 1 साल के अंदर अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है। देखिए, प्राचीन शहर है मंदसौर और मंदसौर को हम दसपुर की नगरी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए, ऐसी किंवदंतियाँ रही है कि मंदसौर शहर जो दसपुर नगरी है और मंदोदरी का संबंध उस निमित्त यहाँ पर माना गया है और संपूर्ण मंदसौर शहर यहाँ पर रावण महाराज को जमाई मानता है। और चूँकि मंदोदरी मंदसौर की बेटी है तो जमाई है और मालवा की परंपरा के अनुसार हम जमाई राजा का यहाँ पर सम्मान करते हैं। माता बहनें उनका घूंघट करती है और पूरे तरीके से उनको मान सम्मान दिया जाता है। आज हम यहाँ पूरा समाज जन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। रावण महाराज के पाँव में लच्छा बांधा है। मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की कामना हमने की है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी शहर में चल रही हो, किसी प्रकार की कोई व्याधि हो रही हो, तो उसका सबका निवारण हो जाए और पूरा शहर, राष्ट्र परम वैभव की ओर आगे बढ़े और सुख समृद्धि को लेकर हम आगे बढ़ें। पूरे गुजरात राज्य में जनवरी के महीने में उत्तरायण मनाई जाती है, लेकिन पाटन जिले का सिद्धपुर शहर कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ जनवरी के साथ साथ दशहरे के दिन भी पतंग उत्सव मनाया जाता है। गुजरात के सिद्धपुर में दशहरे के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। इसी के चलते आज शहर के आसमान में रंग बिरंगी पतंगे देखने को मिली।
आज हवा भी खूब अच्छी थी, ऐसे में पतंग प्रेमियों ने जमकर पतंग उड़ाने का मजा लूटा। सिद्धपुर के लोगों ने परिवार के साथ टेरेस पर ही फाफड़ा जलेबी, चौड़ाफली, सींग की चक्की और तिल की चिक्की खाते हुए डीजे के ताल के बीच पतंग उड़ाने का आनंद लिया। इतना ही नहीं, सिद्धपुर में पतंग की डोर और पतंगे भी दशहरे पर ही बिकती हैं। कोरोना के चलते पतंग के व्यापार में मंदी जरूर है, लेकिन फिर भी बीती रात लोगों ने उत्साह के साथ पतंग और डोर की खरीदारी करी। ऐसा नहीं है कि यहाँ जनवरी में पतंगे नहीं उड़ाए जाते हैं। सिद्धपुर के लोग साल में 2 बार पतंग उत्सव मनाते हैं, लेकिन दशहरे में यहाँ पतंग उड़ाने का अलग ही मजा लोग लूटते हैं। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर में रहने वाले लोग भी दशहरे के दिन सिद्धपुर आकर उत्तरायण मनाते हैं। सिद्धपुर नगरी એ પૌરાણિક નગરી છે, જેના મુખ્યત્વે રુદ્રમાળા સાથે સંકળાયેલી નગરી રહેલી છે। એના રચયિતા એવા રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહનું ઉત્તરાયણના દિવસે અવસાન થયું હોવાની લોકવાયકા આજ પર્યંત રહેલી છે, જેને લઈને વર્ષોથી સિદ્ધપુરવાસીઓ ઉત્તરાયણે દાન પુણ્ય કરે છે, ભક્તિભાવપૂર્વક આખો દિવસ પસાર કરે છે। જ્યારે દશેરાના દિવસે લોકો ધાબા ઉપર પતંગ ચગાવીને મજા માણે છે। બીજી પણ એક વાત રહેલી છે કે વર્ષોથી આ પરંપરાને લઈને શહેરીજનો 2 વખત પતંગ ચગાવવાની મજા માણે છે। એક વખતે દશેરાના દિવસે અને ઉત્તરાયણના દિવસે સમગ્ર શહેરના લોકો, યુવાનો, વડીલો, બાળાઓ બધા જ લોકો શહેરમાંથી અમદાવાદ, સુરત, પાલનપુર, મહેસાણા જેવા સ્થાનો પર જઈ પોતાના સ્નેહીજનોના ઘરે જઈને પતંગ ચગાવવાની મજા માણે છે। એટલે આ વખતે આ પરિસ્થિતિને લઈને થોડા સમય પહેલાં લોકોએ એવો પ્રયાસ કરેલો કે ઉત્તરાયણના દિવસે પતંગ ચગે એટલે બાળકોને પતંગનું વિતરણ નિઃશુલ્ક કરેલું, દોરી બોરી બધું આપવામાં આવેલું, પરંતુ શહેરની ધાર્મિક પ્રજા હજી સુધી આ જે ધાર્મિક મહત્વને લઈને એની સાથે સંકળાયેલી છે અને દશેરાએ જ પતંગ ચગાવવાનું पर्व आज पर्यंत चालू रही है। वडोदरा कांग्रेस ने आज फिर एक बार देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरकर हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर विरोध करते हुए बड़ौदा शहर कांग्रेस ने अकोटा ब्रिज 4 रास्ता पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, चिराग झवेरी, अमित घोटीकर समेत के कार्यकर्ता शामिल हुए। समानकारी सरकार કોઈ પણ કાર્યક્રમ મોંઘવારીનો હોય કે કોઈનું પણ હોય દબાઈ દેવાનું જે કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યું છે। આપ જોવો છો ને ધ્રુસકે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધે છે, ખાવાના તેલના ભાવ વધે છે, ગેસના બાટલાનો ભાવ વધે છે, તમામ વસ્તુઓનો ભાવ વધતા હોય, નોકરી ફિક્સ પગારની કરી દીધી હોય, લોકો આત્મહત્યા કરતા હોય અને દિવાળીની અંદર દિવાળો કાઢવા બેઠી હોય, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી રોડ પર આવીને આ સરકારને બતાડવા માંગે છે કે લોકો જે રીતે તમારો દિવસે દિવસે ભાવ વધતા હોય ત્યારે લોકો જીવી શકતા નથી, તે માટે એમને જગાડવાની જરૂર છે અને મોંઘવારી ઓછી કરો, નહીં તો તમારો મોંઘવારી દાનનો કાર્યક્રમ કોંગ્રેસ પાર્ટી કરે છે। આજે મોંઘવારી આખા દેશની અંદર જે રીતે મોંઘવારી વધી રહી છે એ મોંઘવારીના દબાવવા માટે, એ મોંઘવારી ઓછી થાય એના માટે એક મોંઘવારી દહનનું કાર્યક્રમ કર્યું છે, જેથી સરકાર જાગે। આજે મોંઘવારી રાક્ષસનું દહન કર્યું છે। ભગવાન શ્રીરામે આ જ દિવસે રાવણનું દહન કર્યું હતું, એક અત્યાચારીનું દહન કર્યું હતું। આજે દરેક ઘરમાં મહિલા હોય કે પુરુષ નોકરીએ જાય છે ત્યારે ઘરનું તેલ હોય કે પોતાના પેટ્રોલ ભરાવવા માટેના એક ટાંકી હોય, દરેક જગ્યાએ મોંઘવારી વ્યાપી છે। તમે જોયેલો જે ડબ્બો 900માં મળતો હતો તેલનો આજે 2700 રૂપિયા થઈ ચૂક્યો છે। આજે પેટ્રોલ જે પ્રધાનમંત્રી જ્યારે હતા ત્યારે 35 રૂપિયા આપવાની વાત કરતા હતા, કદાચ એમનાથી ભૂલ થઈ ગઈ હશે, કારણ કે એકડામાં એમને ખબર નથી પડતી, કારણ કે 15 લાખ રૂપિયા આપવાની વાત કરી છે, 135 રૂપિયા પેટ્રોલ થવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે આ સરકારે પોતાની માનસિક જવાબદારી સમજીને રાજગદ્દી પર ઉતરી જવું જોઈએ। દરેક વસ્તુ, જો ઘઉં ચોખાથી માંડીને દૂધની વાત કરું, નાના ભૂલકાઓને દૂધ આપવાનું હોય છે જે પણ 60 રૂપિયા લીટર થઈ ગયું છે। એક બાજુ પશુપાલકોને દબાવવામાં આવે છે ને બીજી બાજુ એ લોકો દૂધ પર વેપાર કરી રહ્યા છે। ખરેખર આ મોંઘવારી રાક્ષસનું અમે દહન કર્યું છે। સરકારે જે અમને પોલીસને આગળ કરીને અમને પકડવાની નીતિ કરી છે, એના કરતાં જે મોંઘવારી વધારે છે તેમના પર ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, તેમના પર કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, પ્રજાને સુશાસન આપવું જોઈએ। માત્ર પ્રજાના વોટ લઈને સત્તા પર ચડી બેઠેલા આ પોતાના માદમાં ચડેલા છે, जनता इनमें 100% पार्ट बनाओ है। कांग्रेस हमेशा प्रजा માટે લડતી રહેશે। दूषित विश्वामित्री को साफ करने की कोशिश सालों से की जा रही है, लेकिन ये प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में आज वह विश्वामित्री द्वारा पदयात्रा का आयोजन कर शहर के नागरिकों को जागरूक किया गया। वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी प्रदूषण और नदी के किनारों पर किए गए निर्माण के चलते
बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। किसी जमाने में वडोदरा की शान मानी जाती विश्वामित्री नदी अब नाले जैसी लगती है। इस नदी के आसपास दुर्लभ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और नदी में मगरमच्छ समेत के कई जलीय जीव रहते हैं। ऐसे में नदी को बचाने की मुहिम सालों से पर्यावरण प्रेमी चला रहे हैं, लेकिन सफलता के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं लगा है। ऐसे में वह विश्वामित्री की ओर से पद यात्रा के आयोजन से वडोदरा शहर के लोगों को नदी की स्वच्छता में सहभागिता के लिए जागरूक किया गया। हरणी के मोटनाथ महादेव मंदिर से कोटनाथ महादेव मंदिर तक की इस यात्रा के जरिए लोगों को नदी बचाने की प्रेरणा दी गई। विजयादशमी का आज पर्व और असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, जो बुराई इतने सालों से हमने विश्वामित्री को दी है, आज कहीं ना कहीं उसे अच्छाई में बदलने की वैसे सालों से कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन फिर एक कोशिश वह विश्वामित्री की ओर से की गई है और वह विश्वामित्री के कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वडोदरा शहर को देने वाले मुनि मेहता सर हमारे पास है। सर, विश्वामित्री बहुत सालों से हम इसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और आज एक और कोशिश क्या करना कहना चाहेंगे इस पर? लगता है ये सब ने मिलके ये जो अभियान उठाया है उसका मुझे तो एकदम श्योरिटी है, कॉन्फिडेंस है कि विश्वामित्री सुंदर बहती फिर से होगी, जैसे पुराने काल में थी ऐसी होगी। इसमें जो पूरा आयोजन हुआ है, पानी का मैनेजमेंट, वेस्ट का मैनेजमेंट और ख़ास करके बायोशील्ड का, ये जो एक्टिविटी हो रही है इसको हम पूरे बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसमें पूरे अभियान में मैंने देखा है इतने साल से, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े किसान बहनों सभी को ये चाहिए कि विश्वामित्री हमारी है और विश्वामित्री हमें सुंदर बहती बनानी। तो ये होगी, सुंदर होगी, जरूर सुंदर होगी। इसीलिए हम कहते हैं वह विश्वामित्री। वह विश्वामित्री अंतर्गत आज आयोजन हुआ है एक पदयात्रा का और वडोदरा शहर के लोगों को फिर एक बार जागरूक किया जा रहा है कि आइए साथ मिलकर वडोदरा शहर को सुंदर और हरा भरा बनाएं और विश्वामित्री को स्वच्छ बनाएं जैसी वो पर्वतों से बहकर निकलती है। हमारे साथ कांग्रेस की नेता, विपक्ष की नेता और साथ ही साथ पर्यावरणविद अमी रावत हमारे साथ है। मैम, किस तरीके के ठोस आयोजन किए गए हैं विश्वामित्री को साफ करने के लिए और क्या होना चाहिए? जिस तरह से डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर मुनि मेहता ने बरसों पहले एक नेशनल पूरे विश्वामित्री के आजू बाजू एक अच्छे कुदरती आवरण बायोशील्ड डेवलप किया जाए और जो विज़न रखा था, उस विज़न के अंतर्गत मेरा यह मानना है कि अगर पूरे बड़ौदा शहर को विश्वामित्री सेंटर्ड प्लानिंग किया जाए तो विश्वामित्री के आसपास जो 1 करोड़ वृक्ष उगाने की जो उनकी मुहिम अगर वो सफल की जाए तो बड़ौदा शहर को एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल तो होगा, हमारा ग्राउंड वाटर अच्छा होगा, साथ ही साथ पूरे मध्य गुजरात का टेम्परेचर 5 डिग्रीज कम हो जाएगा। इसकी वजह के पूरे मध्य गुजरात पे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और अगर बड़ौदा को विश्वामित्री सेंटर्ड प्लानिंग किया जाए तो ऑटोमेटिकली वी विल एड्रेस अवर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज़, हमारे एयर पोल्यूशन के इश्यूज़, हमारे ग्राउंड वाटर के इश्यूज़। तो इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म अगर विजन में देखा जाए तो बड़ौदा को अगर सस्टेनेबल और रेजिलिएंट सिटी बनाना है तो उसको विश्वामित्री सेंटर्ड प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से बड़ौदा शहर के नागरिकों को भी अपील करती हूँ कि भाई विश्वामित्री नदी के साथ जुड़िए, ताकि एक पॉलिटिकल एजेंडा और पब्लिक डिमांड इस तरह से हो कि पॉलिटिशियंस भी विवश हो के विश्वामित्री को कंसंट्रेट करके उसको प्रायोरिटाइज करके बड़ौदा शहर के एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट हम हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जा सकें। बिल्कुल सही बात है। वडोदरा शहर को जुड़ना होगा, प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और पर्यावरण की जो संस्थाएं हैं उनके साथ साथ वडोदरा शहर को बढ़ चढ़कर जुड़ना होगा और आवाज़ उठानी होगी और यही कोशिश की जा रही है वह विश्वामित्री की ओर से। इस दौरान कालाघोड़ा नदी के किनारे कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयू रोकड़िया, विधायक, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने उपस्थित रहकर विश्वामित्री की स्वच्छता की कटिबद्धता दिखाई। वडोदरा संस्कारी नगरीना लोकोनी हमेशा इच्छा है कि विश्वामित्रीનું પુનર્નિર્માણ થાય અને આજે જે પંકજ બાવાશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને વહ વિશ્વામિત્રી દ્વારા પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એક સંકલ્પ છે કે વિશ્વામિત્રીમાં આપણે બધા જ ભેગા થઈને
આ વિશ્વામિત્રીનું પુનઃનિર્માણ કરીએ એ સંકલ્પ સાથે આજે યાત્રા કાઢવામાં આવી છે. વડોદરાના સૌ પોલિટિકલની પણ એક ઈચ્છા છે જ કે વિશ્વામિત્રી નદીમાં જે કંઈ અડચણ છે ઊંડી કરવી, પહોળી કરવી, સાથે સાથે કેટલાય મોટી સંખ્યામાં ક્રોકોડાઇલ છે તો એની પણ જાળવણી થાય, એમને પણ તકલીફ ના પડે. આ બધી જ વ્યવસ્થા સાથે આપણે વિશ્વામિત્રીને પુનર્જીવિત કરવી છે. વિશ્વામિત્રી એ વડોદરા શહેરની મધ્યમાંથી પસાર થતી વડોદરાની જીવાદોરી કહી શકાય એવી આ વિશ્વામિત્રી નદીની એ વડોદરાનું ગૌરવ છે. અને આ વિશ્વામિત્રી નદીમાં નદીની સ્વચ્છતાને લઈને, નદીના ડેવલપમેન્ટને લઈને વહુ વિશ્વામિત્રી અભિયાન દ્વારા પણ આજે 21 કિલોમીટરની એટલે કે મોટનાથથી લઈને કોટનાથ સુધીની એક પદયાત્રાનો આજે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ પદયાત્રાના માધ્યમથી લોકોમાં જનજાગૃતતા આવે, વિશ્વામિત્રી વિશે લોકોની રુચિ વધે અને લોકો વિશ્વામિત્રી સાથે જોડાય, આ ભાવ સાથે આ પદયાત્રા કરવામાં આવી છે. આજે આપણા ભારતના મહાન વૈજ્ઞાનિક એપીજે અબ્દુલ કલામજીનું જન્મદિવસ પણ છે. આજે વિદ્યાર્થી વિશ્વ દિવસ પણ છે. એવા સરસ દિવસે આજે વહો વિશ્વામિત્રીના નેજા હેઠળે જે જાગૃત જનતા છે વડોદરાની, એમને આ બેનર નેજા હેઠળે આપણી જે મા સ્વરૂપ વિશ્વામિત્રી દિવ્ય નદી અહીંયાથી વહી રહી છે એને સ્વચ્છ રાખીને, એનું રક્ષણ કરીને, એનું સંરક્ષણ કરીને અને આપણા નગરજનોને સારું દિવ્ય જલ મળે, એના આશીર્વાદ મળે, વિશ્વામિત્રી ઋષિના આશીર્વાદ મળે, એવી ઋષિ સંસ્કૃતિને જાગૃત કરવાની ભાવનાથી આજે અમે આ પદયાત્રા जागृतता अभियान स्वरूप में आज यहाँ शुरू करी है. लेकिन इसी दौरान वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विश्वामित्री नदी में दूषित पानी छोड़ने का सिलसिला जारी देखा गया और नदी को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार वडोदरा कॉर्पोरेशन ही है, ये एक बार फिर से साबित हो गया. दशहरे के दिन आज पूरे वडोदरा शहर में जलेबी फाफड़ा की धूम देखने मिली. वडोदरा के सभी इलाकों में जगह जगह फाफड़ा जलेबी के स्टॉल्स नजर आए, जिसमें कतारों में लगकर वडोदरा के लोगों ने जलेबी फाफड़ा खाने का आनंद लिया. मां अम्बे की 9 दिन की आराधना के बाद आज दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है, विजयादशमी का ये पर्व. और कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का अंत किया था और उसी की खुशी में पूरा वडोदरा शहर, वैसे पूरा गुजरात फाफड़ा जलेबी खाता है. और वडोदरा शहर में अभिलाषा 4 रास्ता पर मैं खड़ी हूँ और सुबह से ही यहाँ हर एक दुकान पर जो मिठाई और नमकीन की है वहाँ फाफड़ा जलेबी बन रहे हैं और फाफड़ा जलेबी की धूम पूरे वडोदरा शहर में देखने मिल रही है और खूब लुत्फ उठा रहे हैं वडोदरा शहर के लोग. अभिलाषा 4 रास्ता पर खेतेश्वर हाउस में मैं खड़ी हूँ और आपने वैसे सुबह ज़रूर जलेबी फाफड़ा का आनंद ले लिया होगा और लाइव जलेबी और फाफड़ा यहाँ भी बन रहे हैं. हम देख पा रहे हैं किस तरह से ताज़ी जलेबियाँ बनाई जा रही है, जो देखकर ही किसी का भी मन ललचा जाए खाने के लिए. रसीली गर्मा गर्म जलेबियाँ और जलेबी के साथ फाफड़ा का कॉम्बिनेशन, इसी का स्वाद लोग आज उठा रहे हैं. आप देख रहे हैं कितनी सारी कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं और लगातार लोग सुबह से कतारों में लगकर यहाँ जलेबी और फाफड़ा खरीद रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जलेबी और फाफड़ा खाने का. लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं. आप जलेबी फाफड़ा का आनंद लेने आएंगे, क्या कहेंगे आज? वो खेतेश्वर का जो भी चीज़ आवरण है, हर चीज़ अच्छी है, उसमें कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है हमें. और हम के साथ साथ जो बड़ौदा वाले हैं वो हर चीज़ इसी को ग्रेट और अच्छा मानते हैं. क्या मानते हैं, फाफड़ा जलेबी खाने की क्यों परंपरा है? फाफड़ा जलेबी मानने की ज़रूरत क्यों है वो तो मुझे नहीं मालूम, इतना गुजरात का नहीं हूँ मैं. लेकिन ये है कि दशहरे के दिन वो फाफड़ा जलेबी खा के वो एंजॉय करते हैं. गुजरात का ये ट्रेडिशन है, उसे कितना एंजॉय करते हैं? एंजॉय जो करते हैं 100% पूरा ही करते हैं. दशहरे का दिन यानी कि पूरे गुजरात के लिए फाफड़ा जलेबी खाने का दिन, और यही आज गुजरात के साथ साथ वडोदरा भी कर रहा है. बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जलेबी और फाफड़ा खरीदने आए हुए. एक तरफ जलेबी का काउंटर है तो दूसरी तरफ यहाँ भी जलेबियाँ और गर्मा गर्म फाफड़ा बिक रहे हैं. यहाँ भी लगातार गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई जा रही है.
2 दिन पहले से ही शुरुआत हो जाती है ये सारी तैयारियों की। खेतेश्वर हाउस में फाफड़ा जलेबी तो खूब बिक रहे हैं और ओनर सीताराम राजपुरोहित भी हमारे साथ है। उनसे मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिनों से तैयारियां होती है, कितने दिनों से ये सारी तैयारियां शुरू की जाती है दशहरा की और खासकर फाफड़ा जलेबी बनाने की। मैडम दशहरा की तैयारी तो ऐसे सेम दिन ही होती है, कल से तैयारी होती है और जलेबी 4-5 दिन से बिक रही है। जैसे जैसे ताज़ी बना के बेचते हैं, यानी पुराना स्टॉक तो नहीं होता है मैडम, और कामकाज अच्छा है। नेक्स्ट ईयर तो कोरोना था, इस बार भगवान की दुआ से सब अच्छा है। कितना फाफड़ा जलेबी पूरे दिन में बिक जाता होगा? वैसे कई दिनों से लोगों ने खाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन आज के दिन खासकर कितनी बिक्री हो जाती होगी? काफ़ी अच्छा बिकता है मैडम, कैलकुलेट तो शाम तक पता चले, बाकी सभी अच्छा चल रहा है। बनाने वाले भी काफ़ी है, प्योर घी की जलेबी है, फाफड़ा है अच्छे बेसन का, बाकी दिन भर बिका करता है। क्वांटिटी का तो पता शाम तक चले। खेतेश्वर की खासियत क्या है? बहुत सारे फाफड़े जलेबी के स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो भीड़ होती है वो दिन भर होती है, तो क्या ऐसा खास आप इसमें बनाने की करने की कोशिश करते हैं? मैडम सबसे पहले तो प्योर चीज़ बनाते हैं, देसी घी, यानी देसी घी बनेगी, अच्छी क्वालिटी का बेसन होगा, ब्रांडेड अच्छी आइटम वपराएगी, और कुछ ग्राहकों का साथ सहकार है तो अच्छा चला करता है, कुछ भगवान की दुआ भी है। कुछ लोग वॉशिंग पाउडर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं फाफड़ा बनाने के लिए, और जलेबी में भी कहीं ना कहीं काफ़ी मिलावट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जो क्वालिटी बेचेगा उसका लाइन लग के कामकाज होगा, जो कचरा बेचेगा फालतू आइटम तो उसको फिर तकलीफ वाला ही काम है। बिल्कुल सही बात है। कल ही जो वडोदरा शहर का फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत सारे सैंपल भी लिए हैं और कोशिश की है कि वडोदरा शहर को अच्छी चीज़ें दी जाए। और वडोदरा शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से गुणवत्ता युक्त फाफड़ा जलेबी बेच रहे हैं, और इसलिए कतारों में लगकर आज वडोदरा शहर फाफड़ा जलेबी खा रहा है। अगर आपने अब तक नहीं खाया है ज़रूर खाइए, क्योंकि आज का दिन फाफड़ा जलेबी के बिना अधूरा है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Makeup is your finishing touch and is your final accessory. As correctly said by Marc Jacobs, join with me in India's largest ever online makeup webinar, where I am going to teach you how to do self makeup in easiest way possible. I would like to thank all my partners who have supported me all through these: Ladies Circle India, Makeup Station Surat, VNM TV, Wedding Gujarat. Thank you so much for being a part of this webinar. We are going to make it huge. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। विजयादशमी के मौके पर वडोदरा के पुलिस विभाग द्वारा शस्त्र पूजा करते हुए सुख समृद्धि की कामना की गई। आज दशहरा का पर्व है और इस दिवस को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का नाश किया था और उसी दिन की याद में आज भी जश्न मनाया जाता है। इस खास मौके पर शस्त्र पूजा की खासी महत्ता है। वडोदरा शहर पुलिस द्वारा भी विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने पुलिस कर्मचारियों में मौजूद रहकर पुलिस महकमे के शस्त्रों की पूजा की। આજે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ વિજયાદશમીના દિવસે શસ્ત્ર પૂજનના પ્રોગ્રામ રાખે છે। અમે આવીને શસ્ત્ર પૂજન કર્યું છે અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તમામ શસ્ત્રોના ઉપયોગ કરતા હોય છે બુરાઈઓના કાબૂ કરવા માટે, ગુનાઓના કાબૂ કરવા માટે, શાંતિ જાળવવા માટે અને સુરક્ષિત સમાજને સુરક્ષિત કરવા માટેના તમામ શસ્ત્રો ઉપયોગ કરતા હોય છે। અને આજે અમે પૂજા કરી છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે અમને તમામ પ્રકારની શક્તિ આપે કે અમે તમામ શસ્ત્રો ઉપયોગ કરીને સમાજને સુરક્ષિત કરીએ, વડોદરા શહેરને સુરક્ષિત રાખીએ।
छोटा उदेपुर के बोडेली में भी विजयदशमी के मौके पर शस्त्रों की पूजा की गई। बोडेली पुलिस मथक पर पुलिस कर्मचारियों ने शस्त्र पूजा करते हुए मंगल कामना की। इस मौके पर बोडेली के पुलिस इंस्पेक्टर S.A. सरवैया उपस्थित रहे। वडोदरा के समा सावली रोड पर IOCL पेट्रोल पंप के पास ई-व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ हुआ है। बढ़ते जा रहे प्रदूषण और पेट्रोल, डीजल, CNG गैस के दामों में बढ़ोतरी के चलते अब ई-व्हीकल का चलन बढ़ रहा है और साथ ही वाहन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की भी जरूरत पड़ती है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए समा सावली रोड पर IOCL पेट्रोल पंप के पास येलो रेज एनर्जी LLP द्वारा ई-व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। दशहरा के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और कंपनी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। शहर में एनवायरमेंट फ्रेंडली એટલે કે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલના એક શોરૂમ યલો રેસનું આજે સમાસાવલી રોડ ખાતે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પ્રદૂષણ જેમ જેમ વધતું જાય છે તેમ દરેક માટે ચિંતાનો વિષય છે અને દરેક શહેરોમાં આ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રિકલ વાહનોના મારફતે પ્રદૂષણને રોકવામાં વ્યક્તિ તરીકે પણ આપણે પોતાનો ફાળો આપી શકીએ છીએ। ત્યારે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન જેમણે કર્યું છે, જેમના માધ્યમથી આજે આ ई-બાઇકની શરૂઆત થઈ રહી છે, અરુણાબેન, ભાવિકભાઈ અને એમની સમગ્ર ટીમને વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। રાજ્ય સરકારે એક નીતિ જાહેર કરી છે જે હેઠળ આવતા 4 વર્ષોમાં 2 વ્હીલર, 3 વ્હીલર અને 4 વ્હીલરના ઇલેક્ટ્રિક બાઇકનું પ્રોત્સાહન કરવા માટે 2 લાખ જેટલો લક્ષ્યાંક રાખેલો છે। એ 2 લાખ પૈકી 1,70,000 2 વ્હીલર્સ, 20,000 3 વ્હીલર્સ અને 10,000 4 વ્હીલર્સ અને સાથે સાથે ચાર્જિંગ સ્ટેશન ઊભા કરવા માટે પણ રાજ્ય સરકાર સહાય આપે છે। એક ચાર્જિંગ સ્ટેશન ઊભું કરવા પાછળ 10 લાખ રૂપિયાની સબસિડી છે અને આવતા દિવસોમાં આ ખૂબ જરૂરી બની ગઈ છે કે આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ વાહનો વસાવીએ, કારણ કે હવામાં પ્રદૂષણ એટલું બધું ફેલાય છે અને ધ્વનિ પણ પ્રદૂષણ થાય છે। એટલે એનો લાભ આપણને મળે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીલના કારણે આ પ્રદૂષણ થતું અટકે, ધ્વનિ પ્રદૂષણ થતું અટકે, એટલે સામાન્ય પરિવાર બધાને લાભ થાય, એટલે આ બધાના હિતમાં છે। મારી ટીમ સાથે છે મજેન્ટા EV સોલ્યુશન્સ, જેની સાથે આપણે કામ કરી રહ્યા છે ઈ ચાર્જિંગ સ્ટેશનનું, જેમાં 2 વ્હીલર, 3 વ્હીલર અને 4 વ્હીલરનું ચાર્જિંગ સ્ટેશનનું આપણે કરી રહ્યા છે। ચાર્જિંગ સ્ટેશનની જ્યારે વાત કરીએ તો 2 ટાઈપના ચાર્જર હોય છે, એક હોય છે AC અને બીજો હોય છે DC। મજેન્ટા અમારી જે કંપની છે ચાર્જર મેન્યુફેક્ચર પોતે જ કરે છે, AC હોય કે DC। અમારું જે પ્રોડક્ટ છે કમ્પ્લીટલી ઇનહાઉસ ડિઝાઇન એન્ડ એન્જિનિયર્ડ પ્રોડક્ટ છે। રિસેન્ટલી TU સર્ટિફિકેશન પણ મળ્યું છે અમારા પ્રોડક્ટ્સને અને જે અમે અહીંયા પેન્ટાકેર અમારું પ્રોડક્ટ લગાડ્યું છે, હાઈલી સોલ્ડ પ્રોડક્ટ છે અમારું અને એ સેમ પ્રોડક્ટ જે છે અમે HPCL 1000 માટે કામ કરી રહ્યા છે। તો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં HPCLના જે પણ પેટ્રોલ પંપ છે ત્યાં અમારું ચાર્જર આવવાના છે। સેકન્ડલી ઘણા બધા પ્રોડક્ટ છે અમારી પાસે AC અને DC બંનેના રેન્જમાં। AC ચાર્જરની વાત કરું તો ચાર્જિંગ ટાઈમની વાત કરીએ તો ઓછામાં ઓછો 3 કલાક, મેક્સિમમ 7 થી 8 कलाक। वडोदरा के निजामपुरा में सालों से मिठाई नमकीन की दुकान चलाने वाले हलवाई कैलाश अग्रवाल की दुकान पर दशहरा के उपलक्ष्य में भीड़ देखी गई। 9 दिन तक मां अम्बे की आराधना के बाद 10वां दिन भगवान राम की याद में मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने इस दिवस पर रावण नामक असुर का नाश किया था और इस दिन को मनाने के लिए गुजरात में फाफड़ा जलेबी खाने की सालों पुरानी परंपरा है, जिसके तहत वडोदरा में जगह जगह फाफड़ा जलेबी के स्टॉल्स लगाए गए हैं। वडोदरा के निजामपुरा इलाके में कैलाश अग्रवाल की दुकान पर फाफड़ा जलेबी लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोगों ने सुबह से ही कतारों में लगकर गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी का लुत्फ उठाया। આ વખતે દશેરાની અંદર બહુ સારો માહોલ રહ્યો છે અને ગ્રાહકી બી બહુ સારી રહી છે। જે ગ્રાહકો 250 ગ્રામ ફાફડા ખાય છે એની જગ્યાએ આજે 500 ગ્રામ ખાય છે અને લોકોને અમે ક્વોલિટી સારી ખવડાવીએ છીએ અને 40 વર્ષથી અહીંયાના આ એક જ જગ્યા પર અમે ધંધો કરીએ છીએ। આ વખતે ગયા વખત કરતાં ભાવમાં 10% જેવો વધારો છે। ગયા વખત ફાફડા 240 હતા, આ વખતે 300 છે। જલેબી 140 રૂપિયા હતી અને અત્યારે 160 રૂપિયા છે, પણ તેલની જલેબી। वडोदरा के गोरवा में रहने वाला 22 साल का युवक लंग इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और आर्थिक सहायता की दाताओं से आस लगा रहा है। वडोदरा के गोरवा के सत्यम अपार्टमेंट में रहने वाले 22 साल के अमल मनियप्पन को सीवियर लंग इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की समस्या है, जिसके लिए स्पेशल सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट
जो मुंबई से लाया जाना है उसकी ज़रूरत है। युवक का इलाज 1 महीने और चलेगा और हर रोज़ 85,000 का खर्च आएगा। कुल 40 लाख रुपए का खर्च युवक के इलाज में होगा। ऐसे में युवक को फाइनेंशियल सहायता की ज़रूरत है। सहायता करने के इच्छुक लोगों को 9825315718 या फिर 9909926224 पर संपर्क करने को कहा गया है। वडोदरा के गायकवाड़ परिवार के राजमहल में दशहरा पर परंपरा के मुताबिक शस्त्रों की पूजा की गई। दशहरा के दिन पूरे देश में शस्त्र पूजा की जाती है। वडोदरा के राजमहल में भी महाराजा गायकवाड़ के जमाने से शस्त्र पूजा होती है, जो परंपरा आज भी कायम रखी गई है। वडोदरा के राजमहल में महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ की उपस्थिति में राजगुरु द्वारा पारंपरिक रूप से शस्त्रों की पूजा की गई। भारतीय वैदिक પરંપરાની અંદર હજારો વર્ષોથી શક્તિ પૂજાનું મહત્વ બતાવ્યું છે। દરેક માસમાં લક્ષ્મી શક્તિ, પોતાની બાહુ શક્તિ અને વિદ્યા શક્તિ ત્રણેય હોવા જોઈએ। આજે વિદ્યા બાહુ શક્તિનું પૂજન પ્રતીક છે। પાંડવોના જમાનાથી વૈદિક કાળના જમાનાથી રાજાઓ મહારાજાઓ જે હતા શક્તિશાળી લોકો હતા, પોતાના દેશનું રક્ષણ કરવા માટે, પોતાના ગામનું રક્ષણ કરવા માટે, પોતાના રાજ્યનું રક્ષણ કરવા માટે શક્તિ પૂજા કરતા હતા। એ પરંપરા ગાયકવાડીમાં પણ હતી। આજે પણ મહારાજાએ સાચવી રાખી છે અને શસ્ત્ર પૂજા અમારે ત્યાં થાય છે। નવદુર્ગાની તલવાર છે એની પૂજા થાય છે, મહારાજાના હથિયારોની પૂજા થાય છે અને પરંપરા જાળવી રખાય છે। कोरोना काल में एक एक एम्बुलेंस के लिए लोग तरस रहे थे। ऐसे में वडोदरा के गोत्री हॉस्पिटल को वडोदरा की विधायक और राज्य मंत्री मनीषा वकील ने एम्बुलेंस भेज दी है। दशहरा के पवित्र दिवस पर वडोदरा की विधायक और गुजरात सरकार की महिला और बाल कल्याण मंत्री मनीषा वकील की ग्रांट से गोत्री अस्पताल को एम्बुलेंस का डोनेशन किया गया है। राज्य मंत्री मनीषा वकील की उपस्थिति में इस एम्बुलेंस का गोत्री हॉस्पिटल में लोकार्पण किया गया। एम्बुलेंस के डोनेशन से वडोदरा में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। આજે ગોત્રી જીએમઈ ERS પાસે અમે આજે ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી લગભગ 36 લાખની રકમે એક એમ્બ્યુલન્સ ICU ઓન વ્હીલ્સ મારા ગ્રાન્ટમાંથી આપવામાં આવી રહી છે, મારા અનુદાનમાંથી આપવામાં આવી રહી છે। ત્યારે ગોત્રીનો સ્ટાફે અને તેના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ વિશાલાબેને એમના સહિતના બધા ડૉક્ટરે કોરોનામાં ખૂબ સારી કામગીરી કરી હતી અને એટલી સરસ કે આખા ગુજરાતમાં આ હોસ્પિટલની કામગીરી વખણાઈ હતી। ત્યારે અમારા સરકાર દ્વારા જે ધારાસભ્યને કહેવામાં આવ્યું હતું કે 50 લાખની ગ્રાન્ટ આપ કોરોનામાં લાગતી બીમારીને દૂર કરવા માટે મેડિકલ કાં તો એમના એપ્લાયન્સમાં તમે વાપરી શકો છો, ત્યારે ડૉક્ટર વિશાલા સાથે વાત થઈ હતી અને વિશાલાબેને પહેલી જ માંગણી એવી કરી હતી કે અમારે ICU ઓન વ્હીલ્સ જોઈએ છે। આ ફર્સ્ટ ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ છે, એડવાન્સ લાઈફ સિસ્ટમ સાથેની આ ઇનબિલ્ટ લાઈફ સિસ્ટમ સાથેની આ પહેલી ICU ઓન વ્હીલ્સ વડોદરામાં છે। ઇનફેક્ટ ઘણી બધી એમ્બ્યુલન્સ હોતી હોય છે પણ એ બેઝિક લાઈફ સિસ્ટમ પર હોતી હોય છે। આ પહેલી એવી એમ્બ્યુલન્સ છે જેમાં બધું જ ઇનબિલ્ટ છે અને ખાસ કરીને એમાં એવું કહેવામાં આવે કે વેન્ટિલેટરની પણ ફેસિલિટી છે।
અને ઘણા બધા ઇક્વિપમેન્ટ્સ અંદર છે, એપ્લાયન્સીસ અંદર છે, જે આ લોકોને ખૂબ સારી રીતે કામગીરીમાં લાગશે. કોઈને લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમમાં 3 કલાક સુધી પણ રાખવા હોય અને બીજી સિટીમાં લઈ જવાના હોય ત્યારે માત્ર ને માત્ર આ જ એમ્બ્યુલન્સની જરૂર પડતી હોય ત્યારે મને આનંદ છે કે હું મારા ધારાસભ્યના અનુદાનમાંથી આજે આ લોકાર્પણ કરી રહી છું એમ્બ્યુલન્સનું. મંત્રી શ્રીમતી મનીષાબેન વકીલે એમની ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી અમને એડવાન્સ એમ્બ્યુલન્સ વિથ લાઈફ સપોર્ટ એટલે આઈસીયુ ઓન વ્હીલ આપણે સામાન્ય શબ્દમાં કહીએ છીએ, એટલે જેટલી સગવડ આઈસીયુમાં હોય એવી બધી જ સગવડ એમ્બ્યુલન્સમાં હોય એવી એમ્બ્યુલન્સ અમને GMERS હોસ્પિટલ ગોત્રીને એમના ધારાસભ્યની અનુદાનમાંથી અમને આપી છે. એ અમને ખૂબ જ કામમાં આવશે. એના કારણે અમારું દર્દીઓની સુવિધા અને સગવડમાં એક આખું ડાયમેન્શન વધી જશે અને અમે વધારે સારી રીતે દર્દીઓની સુવિધા અને સગવડ કરી શકીશું. આ માટે અમે मैडम खूब खूब आभार मानिए छे। भावनगर के भंडारिया गांव में नवरात्रि के दौरान आज भी भवाई आयोजित करने की सालों पुरानी परंपरा को कायम रखा गया है। गुजरात के भावनगर निकट के भंडारिया गांव में बहुचराजी माता का मंदिर है, जहां पिछले 300 सालों से पारंपरिक रूप से नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ के मानिक चौक के रंग मंडप में नवरात्रि के दौरान थिएटर्स के कलाकारों द्वारा धार्मिक ऐतिहासिक नाटक और भंडारिया की भवाई आयोजित की जाती है, जो आज भी आकर्षण का केंद्र है। अरे હું કાઈ તમારી જેમ નવરી નથી, અરે તમારે તો આખો દી ટોપી વગાડવી છે અને મારે આખો દિવસ આ ઘરના કામ કરવા કેમ તારે મારા મા બાપ પાસેથી તમને મને વેસાજી નો લીધી હોય। હા હા ઓ આ બ્રાહ્મણનું ઘર છે, બોલ બેટા કરા શેર કરો। અરે મેં ક્યાં કોઈને કહ્યું દીધી કે બનારિયા ગામની પવિત્ર પાવન ભૂમિ ઉપર માં જગદંબાના સ્વયં બેસણા છે, એટલે તો અમે કહીએ છીએ કે ચાલી આવ્યા ચુવાળથી માં ભલું ભંડારિયા ગામ હોશ કરી વાસો વશામાં માણેક ચોકની માય। એ આ પવિત્ર અને પાવન જગ્યા ઉપર સંત શિરોમણી બજરંગદાસ બાપા નાટકો જોવા આવતા, ભવાઈ જોવા આવતા અને એને પોતાની એવો અહેસાસ થયો છે કે ખરેખર અહીં જગદંબા સાક્ષાત છે। અને એ પરંપરાને લઈ અને આ ભંડારિયાની અંદર એક વસ્તુ એવી છે કે ભાવનગર મહારાજા સાહેબ કૃષ્ણકુમાર સિંહજી જેને નેક નામદારનું બિરુદ આપવામાં આવે છે, એ બાપા પધાર્યા હતા ત્યારે પણ અમારા સેવકોએ કીધું કે તમે 1800 પાદરના ધણી છો, પણ બાપુ અહીંયા માની મર્યાદા જાળવી અને મેં આપને ગાડલું નાખી દેશું, અહીં ખુરશી કે ખાટલો રાખવામાં આવતો નથી। પછી અત્યારના કલેક્ટર સાહેબ હોય, માન્ય મિનિસ્ટર શ્રી હોય, કોઈ પણ હોય, તમામની અમે આવે છે, અમને ખૂબ આનંદ થાય છે, મા પાસે આવે છે, પણ અમે અમારી આ મર્યાદા પરંપરા જાળવીએ છીએ। सुरेंद्रनगर के धागंद्रा के चुली गांव में भी पिछले 100 सालों से अंबिका गरबा मंडल द्वारा नवरात्रि महोत्सव के साथ साथ भवाई का आयोजन भी किया जाता है। गांव के लोग उत्साह के साथ भवाई देखने का आनंद लेते हैं। कोई झगड़ो के कंकास करशो नहीं ज्यां सुधी अमारी आ घर में हाजरी छे। હવે અમે ચાલ્યા જઈશું જાત્રા કરવા, પછી તમે જાણો અને તમારું ઘર। અમે તો ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરશું કે તમને બધાને સદબુદ્ધિ આપે। એ મુવા કેવા નામે છે એ કડીવેલના આ બધાય કડવા। અરે બેટા મારું નામ હરેશ જાની, ચુલી ગામના વતની છું અને અહીંયા વર્ષોથી નવરાત્રિનું આયોજન થાય છે। વધુ ભાગ તો નવરાત્રિની અંદર આપણે જોઈએ છીએ અત્યારના યુગમાં શહેરોમાં ને એમાં અતિ આધુનિક નવરાત્રિઓ થતી હોય છે, જ્યારે અહીંયા ગામડાની અંદર પ્રાચીન સંસ્કૃતિ જળવાઈ રહે અને સાથે સાથે આધ્યાત્મિક પણ પ્રગતિ થાય અને માનવીની અંદર એને મનોરંજન સાથે જ્ઞાન સાથે ગમત અને ધર્મનું પણ સંચાર થાય એવા પ્રયાસો અમે કરીએ છીએ। આજે અમારે સોનબાઈ ચુંદડી નામનું નાટક છે, જેની અંદર મારો રોલ છે ત્રિલોકનો, જે અમે ખૂબ સરસ રીતે ભજવી છીએ। આ નાટકના દ્વારા અમે મેસેજ દેવા માગીએ છીએ કે આપણી સંસ્કૃતિ સચવાય અને નાના નાના કલાકારોને આ નાનું પ્લેટફોર્મ છે, આ પ્લેટફોર્મથી અનેક કલાકારો આપણે લગભગ જોઈએ તો બધાય કલાકારો ક્યાંક ને ક્યાંક આ ભવાઈ અને આ નાટકોના માધ્યમથી જ આગળ ટોચ ઉપર પહોંચ્યા હોય છે। એટલે ગામ લોકોનો પણ ખૂબ સાથ અને સહકાર હોય છે અને એમના સાથ અને સહકારથી અમે આ કાર્ય કરીએ છીએ। गुजरात के भावनगर में कांग्रेस द्वारा बढ़ती हुई महंगाई का विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा पहले ही महामारी की मार झेल रहे नागरिक उठा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और CNG गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। गैस सिलेंडर भी महंगा हो रहा है,
जिस पर विरोध करते हुए भावनगर शहर कांग्रेस कमेटी ने घोघा गेट निकट महंगाई का पुतला दहन किया। इस आयोजन में यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। सतत छेल्ला 2 વર્ષથી एक तो कोरोनाની જે પરિસ્થિતિ અને સતત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારો સતત વધો ત્યારે આજે એટલી હદ સુધી મોંઘવારી પહોંચી ગઈ છે, કારણ કે ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ એટલા આપોઆપ જીવન જરૂરિયાત વસ્તુમાં વધી જવાનો છે। જ્યારે આજે પરિવાર પોતાના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવા માટે સક્ષમ નથી રહ્યો, કારણ એટલી બધી મોંઘવારી, આપઘાતનું પ્રમાણ પણ ખૂબ વધ્યું છે। शादी समारोह से वापस लौट रहा परिवार उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हादसे का शिकार बना, जिसमें एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शादी समारोह से लौट रही कार दुर्घटना का शिकार बनी। ये घटना बिजनौर के अलीपुर मान गांव की है, जहां बेकाबू रफ्तार चल रही कार अचानक तालाब में पलट गई। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल भी हुए हैं। उसमें से एक की स्थिति गंभीर है। बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में आज रात में एक दुखद दर्दनाक घटना हुआ, जो शादी से 7 बच्चे वेगनार गाड़ी में लौट रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 16 से 22 वर्ष थी। 4 लड़कों की गाड़ी पलटने से एक तालाब, बड़ा तालाब था जिसमें सिंघाड़ा था, लताएं थी, गाड़ी पलट गई, उसमें मौके पर मृत्यु हुई। सभी की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष थी। 3 बच्चों को एडमिट कराया गया। ड्राइवर दीपक की हालत गंभीर है, शेष 2 सामान्य है, सभी की पहचान हो चुकी है। स्थानीय पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। गुजरात के पवित्र यात्राधाम अंबाजी के चाचर चौक में महाआरती का आयोजन कर मां अंबे की पूजा अर्चना की गई। 9 दिनों तक अंबा माता के विश्व प्रसिद्ध गुजरात के तीर्थधाम अंबाजी में नवरात्रि के दौरान माता जी की भक्तिभाव से पूजा अर्चना की गई। यहाँ गुजरात यात्राधाम और प्रवासन विभाग द्वारा भव्य नवरात्रि महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें आखिरी दिन लोक कलाकार संजय ओझा, पार्थ ओझा और कृष्णा इंजीनियर समेत के कलाकारों ने गरबा की रंगत जमाई। इस मौके पर बनासकांठा के सांसद पर्वत पटेल, गुजरात प्रवासन निगम के MD जेनु देवन, जिला विकास अधिकारी स्वप्निल खरे और अन्य अग्रणी उपस्थित रहे। गुजरात के अरवली में उत्साह और श्रद्धा के साथ गरबा महोत्सव आयोजित किया गया और 9 दिनों तक पूजा अर्चना कर माताजी की आराधना की गई। गुजरात के अरवली जिला के मोडासा के कुम्हारवाड़ा इलाके में सालों से पारंपरिक रूप से नवरात्रि आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ शेरी गरबा आयोजित किया गया। नवरात्रि के आखिरी दिन मां अंबा को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाकर मंगल कामना की गई। गुजरात के पवित्र धाम चोटीला में अष्टमी के मौके पर यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। गुजरात के चोटीला में चामुंडा माताजी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ नवरात्रि की अष्टमी पर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें महंत परिवार के महेश गिरी बापू की उपस्थिति में धार्मिक आयोजन को संपन्न करवाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। गुजरात के विसावदर में पुलिस परिवार द्वारा गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने माताजी के डाकला रास की प्रस्तुति दी। जूनागढ़ के विसावदर में नवरात्रि में पुरानी परंपरा नए स्टाइल में देखने मिलती है और ऐसा ही एक पुराना स्टाइल अपनाते हुए पुलिस लाइन की बच्चियों ने डाकला रास प्रस्तुत किया, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बना। गुजरात के सुरेंद्रनगर में राज्य कैबिनेट मंत्री किरीट सिंह राणा के हाथों भारतीय डाक विभाग के पोस्टल कवर का लोकार्पण किया गया। सुरेंद्रनगर में श्री क्रांतिवीर श्रद्धा सिंह राणा सेवा ट्रस्ट भावनगर द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय डाक विभाग के पोस्टल कवर का लोकार्पण केंद्रीय राज्य मंत्री किरीट सिंह राणा के हाथों किया गया। श्रद्धा सिंह राणा सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में
આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પ્રદેશના પૂર્વ અધ્યક્ષ પણ હતા અને જેમના પરદાદા એટલે કે ચોથી પેઢીએ જે સદાશિવજી રાણા સાહેબ જે ક્રાંતિવીર થઈ ગયા છે એમના આજે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખૂબ જ સુંદર મજાનો કવરમાં જેને કહે કે કેન્દ્રના કૃષિ વિભાગે જે કાર્યક્રમ કર્યો એમાં મને પણ ઉપસ્થિત રાખ્યો છે. એના માટે હું જિલ્લાના એક કાર્યકર્તા તરીકે સરકારના એક કેબિનેટ મંત્રી તરીકે અને મારા પરિવાર એટલે કે રાણા પરિવારના માન્ય રાજેન્દ્રસિંહ રાણા પરિવારનો સદાશિવજી રાણા પરિવારનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીશ. કારણ કે એમને જે દેશ માટે કામ કર્યું છે, જે વિચારધારા લઈને ચાલ્યા છે એના વિશે તો આપણે કહીએ ને કે કહેવા માટે અનેક વાતો કરી શકાય એટલો બધો સમય આપણે લેવો પડે. કારણ કે એ દેશ આપણા એક વ્યક્તિ કે એક સમાજના નથી, એ દરેક સમાજના અને દેશ અને દુનિયામાં જેનું નામ છે દેશમાં. આજે ગાંધીનગરમાં વિધાનસભામાં એમનું તૈલચિત્ર છે, પુસ્તકમાં પણ પ્રાથમિક શાળાના જે બાળકો ભણે એમાં પણ એમને વાંચનમાં અક્ષય શાળામાં લીધું છે. અલગ અલગ જેને કંઈક એમના માટે જે કંઈ પ્રેરણા મળે વિદ્યાર્થીઓને આપણા જીવનમાં બધા લોકોને મળે એવું જીવન એ પોતે અહીં જીવીને આપણી વચ્ચેથી દેશ માટે કર્યું નાની ઉંમરમાં એ નથી. પણ એમની યાદો એટલી બધી છે કે જેને કંઈ કે ગણાય નહીં અને વીણાય નહીં એવી બધી યાદો એમને દેશ માટે ખૂબ કામ કર્યું છે. એવા મહાપુરુષના પ્રસંગમાં જ્યારે ઉપસ્થિત રહેવાનો મને અવસર મળ્યો છે ત્યારે મારી જાતને હું ખૂબ गौरववंत अनुभव છું. केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अमेठी के लिए रवाना हुई और उससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के लिए लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हुई. स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं और इसी क्रम में वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची, जहां स्थानीय नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया. अमेठी में कई मंदिरों में पूजा अर्चना कर स्मृति ईरानी लोगों से मुलाकात भी करेंगी. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में AIM के प्रवक्ता असीम सरकार ने बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते से इनकार कर दिया है. आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के एक घटक दल की तरफ से बयान आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तें मान लेती है तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं. लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी उल्टी भी खड़ी हो जाए हम तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे. जो लोग अपने जाति और धर्म के लोगों का सौदा करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं. लेकिन जनाब असद ओवैसी साहब और हम लोग उनकी क़यादत में मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं. हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. हमारी लड़ाई सरकार से है और हम सरकार को बदलने तक और मुख्यमंत्री बदलने तक हम अपने रास्ते पर कायम हैं. हम बीजेपी के साथ न कभी जाने की सोच सकते हैं न कभी जाएंगे. हम बीजेपी को हराने आए हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे. और एक बात का और यकीन दिला दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो वो ये बात जान लें कि वैसे तो आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब करेंगे, लेकिन जिस दिन भी हमें शक हो गया कि हमारे मोर्चे में से जो लोग साथ हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हमको उनसे अलग होने में एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगेगा. हम इस बात के लिए 24 घंटे सातों दिन बिल्कुल तैयार हैं कि हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे जो बीजेपी का साथ लेंगे या समर्थन करेंगे. उत्तर प्रदेश के महोबा में मुख्य सचिव राजेंद्र त्रिवेदी ने अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया और परियोजना को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए. उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र त्रिवेदी अपने गृह जनपद महोबा पहुंचे। यहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही सिंचाई के लिए चल रही अर्जुन सहायक परियोजना के निरीक्षण के लिए उन्होंने लहचूरा बांध पहुंचकर जानकारी हासिल की और जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा कर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
गुजरात के विसावदर में पुलिस परिवार द्वारा गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने माताजी के डाकला रास की प्रस्तुति दी। जूनागढ़ के विसावदर में नवरात्रि में पुरानी परंपरा नए स्टाइल में देखने मिलती है और ऐसा ही एक पुराना स्टाइल अपनाते हुए पुलिस लाइन की बच्चियों ने डाकला रास प्रस्तुत किया, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के डिजिटल मीडिया के संयोजक और प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं पर सवाल उठाए हैं और उत्तर प्रदेश में पैदा हुए बिजली संकट मामले सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश चला पाना इनके बस की बात नहीं है। कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पाए, लाखों लोगों की जान चली गई और उसके बाद फिर से बिजली का संकट गहराता जा रहा है कोयले की कमी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब कोयले का इंतजाम करना था, कोरोना महामारी के समय जब ऑक्सीजन और बेड का इंतजाम करना था, रोजगार के इंतजाम करने थे, भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती रही। होर्डिंग बैनर लगाकर झूठे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है बीजेपी के नेताओं को मुंह चुप हो जाता है, सांप सूंघ जाता है। उत्तर प्रदेश का जनमानस अब समझ चुका है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना रोजगार दे पाए, ना अपराध रोक पाए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ वो सभी ने देखा, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो सभी ने देखा। अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा का सरकार बदलाव करके कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। वडोदरा कांग्रेस ने आज फिर एक बार देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरकर हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर विरोध करते हुए बड़ौदा शहर कांग्रेस ने अकोटा ब्रिज 4 रास्ता पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, चिराग झवेरी, अमित घोटीकर समेत के कार्यकर्ता शामिल हुए। समानकारी सरकार કોઈ પણ કાર્યક્રમ મોંઘવારીનો હોય કે કોઈનું પણ હોય દબાઈ દેવાનું જે કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યું છે, આપ જોવો છો ને ધ્રુસકે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધે છે, ખાવાના તેલના ભાવ વધે છે, ગેસના બાટલાનો ભાવ વધે છે, તમામ વસ્તુઓનો ભાવ વધતા હોય, નોકરી ફિક્સ પગારની કરી દીધી હોય, લોકો આત્મહત્યા કરતા હોય અને દિવાળીની અંદર દિવાળો કાઢવા બેઠી હોય, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી રોડ પર આવીને આ સરકારને બતાડવા માંગે છે કે લોકો જે રીતે તમારો દિવસે દિવસે ભાવ વધતા હોય ત્યારે લોકો જીવી શકતા નથી, તે માટે એમને જગાડવાની જરૂર છે અને મોંઘવારી ઓછી કરો, નહીં તો તમારો મોંઘવારી દાનનો કાર્યક્રમ કોંગ્રેસ પાર્ટી કરે છે। આજે મોંઘવારીના આખા દેશની અંદર જે રીતે મોંઘવારી વધી રહી છે, એ મોંઘવારીના દબાવવા માટે, એ મોંઘવારી ઓછી થાય એના માટે એક મોંઘવારી દહનનું કાર્યક્રમ કર્યું છે, જેથી સરકાર જાગે। આજે મોંઘવારી રાક્ષસનું દહન કર્યું છે। ભગવાન શ્રીરામે આ જ દિવસે રાવણનું દહન કર્યું હતું, એક અત્યાચારીનું દહન કર્યું હતું। આજે દરેક ઘરમાં મહિલા હોય કે પુરુષ નોકરીએ જાય છે ત્યારે ઘરનું તેલ હોય કે પોતાના પેટ્રોલ ભરાવવા માટેના એક ટાંકી હોય, દરેકે દરેક જગ્યાએ મોંઘવારી વ્યાપી છે। તમે જોઈ લો, જે ડબ્બો 900માં મળતો હતો તેલનો આજે 2700 રૂપિયા થઈ ચૂક્યો છે। આજે પેટ્રોલ જે પ્રધાનમંત્રી જ્યારે હતા ત્યારે 35 રૂપિયા આપવાની વાત કરતા હતા, કદાચ એમનાથી ભૂલ થઈ ગઈ હશે, કારણ કે એકડામાં એમને ખબર નથી પડતી, કારણ કે 15 લાખ રૂપિયા આપવાની વાત કરી છે, 135 રૂપિયા પેટ્રોલ થવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે આ સરકારે પોતાની માનસિક જવાબદારી સમજીને રાજગદ્દી પર ઉતરી જવું જોઈએ। દરેક વસ્તુ, જો ઘઉં ચોખાથી માંડીને દૂધની વાત કરો, નાના ભૂલકાઓને દૂધ આપવાનું હોય છે, જે પણ 60 રૂપિયા લીટર થઈ ગયું છે। એક બાજુ પશુપાલકોને દબાવવામાં આવે છે ને બીજી બાજુ એ લોકો દૂધ પર વેપાર કરી રહ્યા છે। ખરેખર આ મોંઘવારી રાક્ષસનું અમે દહન કર્યું છે। સરકારે જે અમને પોલીસને આગળ કરીને અમને પકડવાની નીતિ કરી છે, એના કરતાં જે મોંઘવારી વધારે છે તેમના પર ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, તેમના પર કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, પ્રજાને સુશાસન આપવું જોઈએ। માત્ર પ્રજાના વોટ લઈને સત્તા પર ચડી બેઠેલા આ પોતાના માથમાં ચડેલા છે। જનતા એમને 100% પાઠ ભણાવે છે અને કોંગ્રેસ હંમેશા પ્રજા માટે લડતી રહેશે। गुजरात के सुरेंद्रनगर के धागंद्रा में राजपूत समाज द्वारा राजपूताना परिधानों में सज्ज होकर तलवार रास गरबा का आयोजन किया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर के हलवद धागंद्रा में क्षत्रिय राजपूत समाज द्वारा पिछले 10-12 सालों से शेरी गरबे का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षत्रिय राजपूत बच्चियों ने राजपूताना परिधानों में सज्ज होकर माताजी का गरबा इस बार खेला। इस मौके पर बच्चों ने तलवार रास गरबा की प्रस्तुति देकर सभी का ध्यान आकर्षित करवाया। मानसी
પ્રતિભા મનોહરસિંહ રાણા અહીંયા હળવદ ધાંગધ્રા રાજપૂત સમાજ દ્વારા યોજાયેલા જે ગરબા રાસ છે એમાં અમે અમારું જ પોશાક પહેરીને અમારા જ આભૂષણ પહેરીને ગરબા રમીએ છીએ। અહીંયા તલવાર રાસ બી કરી છે જે ક્ષત્રિયાણીનો ધર્મ છે અને અમે અહીંયા બીજા કોઈ ગીત ઉપર નથી ગાતા, ખાલી માતાજીની આરાધના કરવા માટે માતાજીના જ ગીત ગાઈએ છીએ। એ અમારો કલ્ચર છે, અમે એને જાળવી રાખવા આ સમાજે આ આયોજન કર્યું છે। છેલ્લા 10-12 વર્ષથી અમે આ ગરબા યોજાઈએ છીએ। वडोदरा में नवरात्रि के आखिरी दिन पूरे शहर में गरबे की धूम देखने को मिली और वडोदरा शहर के लोगों का गरबा प्रेम पूरे चरम पर दिखा। वडोदरा के आजवा रोड पर मां शक्ति गरबा महोत्सव आयोजित किया गया। इस गरबा महोत्सव में रोजाना बड़ी संख्या में लोगों ने गरबा खेलने का आनंद लिया। नवरात्रि के आखिरी दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने गरबा खेलते हुए मां अंबा से सुख समृद्धि की कामना की। पूर्व विस्तार में सारा मोटो गरबो मारो मां शक्ति योग मंडल नो थाय छे। नोता सूरज मणि नोता जजरना नोता देवोना दरबार पाताल जैने माय पिंड जीरो दियो एना पाड्या छे भाग पांच तत्वों नो माय पूतड़ू बनाव्यू हे मां पूर्या छे माय प्राण वडोदरा के प्रतापनगर पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए गरबा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें नवरात्रि के आखिरी दिन बड़ौदा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह उपस्थित रहे। जमुना जी रे तीरे कानूड़ो में नीठो रे यमुना जी रे तीरे कानूड़ो में नीठो रे जमुना जी रे तीरे कानूड़ो में नीठो रे यमुना जी रे तीरे कानूड़ो में नीठो रे देखो देखो कानूड़ो में नीठो रे बोलो काड़ो ते कान में नीठो रे मीठी मीठी ते मोरली वगाड़ी कानूड़ो हमें नीठो रे मीठी ते मोरली वगाड़ी कानूड़ो हमें नीठो रे मीठी मीठी ते मोरली वगाड़ी कानूड़ो हमें नीठो रे मीठी ते मोरली वगाड़ी कानूड़ो हमें नीठो रे नीठो नीठो कानूड़ो हमें नीठो रे बोलो काड़ो ते कान हमें नीठो रे। डभोई वाघोड़िया रिंग रोड पर रणछोड़ पार्क में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस शेरी गरबा में स्थानीय निवासियों ने 9 दिन तक गरबा खेलते हुए आद्य शक्ति की पूजा अर्चना की। अमारो रणछोड़ पार्क विस्तार छे वाघोड़िया रोड नो अमारे त्यां छेल्ला 5 वर्षथी अमे गरबा राखीए छीए। अमारी सोसायटी में साम सारो छे अने अमारी सोसायटी में कोरोना ने लईने ध्यान में राखी अने बधा रास रमे छे अने छोकराओ भी सारो एन्जॉय करे छे। सोसायटी में सारो साम छे। 2005 थी सतत गरबाનું આયોજન કરીએ છીએ। તેમાં રાસ હોય ને હોય જ રાસમાં જ બધાને મજા આવતી હોય છે। એટલે આ આયોજન 2005 થી સતત અત્યાર સુધી અમારું આયોજન સક્સેસફુલ રહેલું છે।
वडोदरा के रामेश्वर चाल इलाके में बाल गोपाल युवक मंडल का गरबा महोत्सव नवरात्रि के 9 दिनों में आयोजित किया गया। यहां सैकड़ों की संख्या में गरबा प्रेमियों ने नाचते झूमते हुए नवरात्रि के पर्व को उत्साह से मनाया। आज रोज बाल गोपाल गरबा महोत्सव द्वारा रामेश्वर चालમાં વિસ્તારના સૌ નાના બાળકો માટે ગરબાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। હાલ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જ્યારે 2020માં જે કોરોના મહામારી આવી હતી અને કોરોના મહામારી સામે સંક્રમણ વધી જવાથી સરકાર દ્વારા પરમિશન આપવામાં આવી નથી, પણ અત્યારે જે શેરી ગરબાઓ માટે જે પરમિશન આપેલી છે એના માટે અમે સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરે છે। અને સાથે સાથે જે આસો નવરાત્રિની જે માતાજીને આરાધના કર્યું હોય ને એવા સમયે વિસ્તારના ઘણી બધી મારી માતા બહેનો અને નાના બાળકો જ્યારે એક ઉત્સાહભેર નવરાત્રિ સૌ સાથે મળીને આજે અમે મનાવી રહ્યા છીએ। ગયા વર્ષે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગરબાની મંજૂરી આપેલ નથી, તેથી આ વર્ષે ફક્ત શેરી ગરબાઓ માટે ગરબાની મંજૂરી આપેલ છે। તેથી બાળ ગોપાલ ગરબા મહોત્સવ દ્વારા ગરબા રમી રહ્યા છે, તેથી અમને ખૂબ આનંદ થાય છે। गरबे घूमे भूली गोरी राधा रे काड़ो खान गरबे घूमे भूली गोरी गोरी राधा रे काड़ो खान गरबे घूमे भूली गोरी राधा रे काड़ो खान गरबे घूमे भूली राधानो रूप छे कानूडानी प्रीत छे जगनी रीतनु शुं काम। राधानो रूप छे ने कानूडानी प्रीत छे आँखों माणीने जुएगा गोरी राधा ने काड़ो कान गरबे घूमे भूली भान। हेलो गोरी राधा रे काड़ो खान गरबे घूमे भूली वडोदरा के छाड़ी टीपी 13 इलाके में क्रिश पैलेस है, जहां 9 दिन गरबा की धूम देखी गई। यहां सोसाइटी के निवासियों द्वारा आयोजित गरबा का स्थानीय निवासियों ने आनंद लिया। ये कोरोनाની મહામારીથી 2 વર્ષથી બાળકો અને લેડીઝ જે ઘરમાં પૂરા રહ્યા હતા, જે ફંક્શનો અને મનોરંજન નહોતા કરી શકતા, અને સરકારશ્રીએ જે આ વખતે પરમિશન આપી જેના કારણે શાંતિ અને સલામતી સાથે જે બાળકો રમી શકે છે, આનંદ કરી શકે છે, જેની એમની માનસિક સ્થિતિ પર પણ સીધી અસર પડે છે, જેનાથી અમે ખુશ છીએ। શેરી ગરબાને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ, જેનાથી બહેનોની સલામતી અને ઉર્જાનો પણ બચાવ થાય છે। ગયા વર્ષે અમને લોકોને ગરબા રમવા નહોતા મળ્યા, આ વખતે સરકારે શેરી ગરબાની છૂટછાટ આપી, તેથી અમને ગરબા રમવા મળ્યા છે। उड़ी काड़ी कमड़ियो लाल धबड़ियो फूल छबड़ियो सिर पर हये हे महातड़ियो माने कमड़ियो मोतिए जड़ियो तेज पर भगनपुर गढ़ लगावियो शोभियो भगनपुर गढ़ लगावियो शोभियो हे मेरी कोचियो हाथ पर धवला खायलो बड़ियाड़ियो भेड़ियो मड़ियो मड़ने रात रमे माड़ी मड़ियो मड़ने रात रमे माड़ी मड़ियो मड़ने रात रमे गोर जरे जहूं ओरे मारू मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे गोर जरे जहूं ओरे मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।